हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। तो आखिरकार हम चैट जीपीटी को साइन अप करने में कामयाब हो ही गए। काफ़ी दिनों से हम ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये ट्रैफिक की वजह से हम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था, जिसकी वजह से बार बार जो है वेबसाइट हमें माजरत कर रही थी और चैट जीपीटी के अंदर हम दाखिल नहीं हो पा रहे थे। तो इसमें इसके लिए बाकायदा वैसे ही जैसे किसी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जैसे जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर जब आप साइन अप करते हो, जैसे आप एक ईमेल देते हो, फिर उस ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन की एक लिंक आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो, फिर आप अपना फ़ोन नंबर देते हो और फिर उसके ऊपर मैसेज आता है और फिर आप कंफर्मेशन करते हो। तो उसके बाद ईमेल का एक ईमेल आप देते हो, एक पासवर्ड सेट करते हो और आप साइन अप हो जाते हो। सेम वैसे ही चैट जीपीटी में आपको साइन अप करना पड़ेगा। इसके 3-4 वही स्टेप हैं जो मैंने आपको बता दिए। तो चलें शुरू करते हैं। चैट जीपीटी के इंट्रोडक्शन के ऊपर कुछ बात करते हैं। अगर आपको इसका जो मेन पेज है सामने वो दिख रहा है, तो इसमें आपको एग्जांपल्स, कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशंस, तीन आपको इसकी कैटेगरीज दिख रही हैं। एग्जांपल्स में हम कौन कौन से किस किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पूछ सकते हैं कि जी क्वांटम कंप्यूटिंग से क्या मुराद है, यानी कोई भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्रिएटिव आइडियाज़ पूछ सकते हैं। हम किसी भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, इनमें किसी भी किस्म का जो प्रोग्राम बनाना है उसके लिए हम एक आइडिया ले सकते हैं। कैपेबिलिटीज़ अगर देखते हैं तो चैट जीपीटी की कैपेबिलिटी ये है कि ये इससे पहले भी जितनी भी लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है, साइन अप किया हुआ है, उनके और चैट जीपीटी के बीच में जितनी भी कन्वर्सेशन हुई है उसको, और हमारी और चैट जीपीटी के बीच में जितनी कन्वर्सेशन होगी वो सारी उसको ये रिमेंबर रखता है, रिकॉर्ड कर लेता है। और साथ ही साथ हमें फॉलो अप्स भी मिलते हैं, करेक्शंस भी मिलती हैं चैट जीपीटी के ज़रिए। और चैट जीपीटी जो है वो, अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन हो कि जो कि आउट ऑफ रीच हो, जो इसके सर्वर में ना पड़ा हो या अनएथिकल हो वहाँ सॉरी ये उसको रिफ्यूज़ भी कर देता है और डिक्लाइन भी कर देता है। इसकी लिमिटेशंस में ये हैं कि सम टाइम ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अंदर देखा गया है कि कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी सम टाइम दे देता है। उसके बाद सम टाइम्स इसकी जो इंफॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शन हैं वो हार्मफुल भी हो सकती हैं, बाइस्ड भी हो सकती हैं, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए क्रिएट की गई इंफॉर्मेशन है या आइडिया है, जो कि सम टाइम्स अप टू द मार्क नहीं भी हो सकता। उसके बाद इसके अंदर दुनिया का लिमिटेड नॉलेज है, और जो इवेंट्स आफ्टर 2021 हुए हैं वो भी इसमें उस तरह से उनको स्टोर नहीं किया गया। लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। तो 2021 के बाद वाले जो इवेंट्स हैं, अब पता नहीं इसमें बताया ये जा रहा है कि 2021 से पहले वाले इवेंट्स नहीं हैं या बाद वाले नहीं हैं। बहरहाल इसमें कुछ ना कुछ जो है वो अभी कमियां हैं जिनके ऊपर आइंदा आने वाले दिनों में ये काम करेंगे और कर रहे हैं, इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल तो ये एक चैट की हद तक है, जिसमें हम चलें इनसे पूछते हैं कि भाई चैट जीपीटी जो है वो है क्या। चैट जीपीटी बेसिकली क्या चीज़ है, हम इससे इसी का सवाल पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। तो व्हाट इज़ चैट जीपीटी चैट जीपीटी से हम पूछ रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी है क्या। तो वो कह रहे हैं जी चैट जीपीटी एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लैंग्वेज मॉडल है जो कि ओपन एआई ने इसको डेवलप किया है। ये एक ट्रेंड लार्जेस्ट डाटा सेट है जिसको ह्यूमन जनरेटेड टेक्स्ट की तरह ये काम करता है। ये ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्ड कर सकता है, और इसमें नेचुरल लैंग्वेजेस और की एक वैरायटी है जो डिफरेंट जो टास्क्स हैं उनकी प्रोसेसिंग के ज़रिए हासिल की गई है। ये टेक्स्ट को जनरेट कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस जो हैं उनको ट्रांसलेट कर सकता है। चलिए इसे एक क्वेश्चन करते हैं कि भाई साइंस क्या होती है। हम पूरा भी लिख सकते हैं व्हाट इज़ साइंस, लेकिन सिंपल सा लिखे साइंस तो भी उसका आंसर ये दे सकता है कि साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू डिस्कवर हाउ थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, नेचुरल साइंसेज, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये पूरी एक जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें देना शुरू कर दी है इसने। अगर हम कहते हैं कि भाई, अगर हम उसको कहते हैं भाई पॉइंट्स में बताओ कि ये जो ऊपर वाली जो बात है इसको पॉइंट्स की शक्ल में, तो वो बुलेट पॉइंट्स जो है वो हमें बनाकर बताएगा कि साइंस जो है वो क्या है, ये किस तरह से काम करती है, और इसकी कितनी कैटेगरीज़ हैं और कौन कौन से एरियाज़ और
फील्ड इसमें इन्वॉल्व हैं वगैरह वगैरह। अभी थोड़ा टाइम ले रहा है, समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में कुछ सेकंड्स लग जाते हैं, कुछ समटाइम्स तो कुछ क्वेश्चंस का आंसर 1-2 सेकंड में दे देता है, कुछ में 10-15 सेकंड भी ले लेता है, कुछ में 1-1 मिनट 2-2 मिनट भी ले लेता है। ये मैंने इसको ट्राई करके देखा है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स में टाइम ले लेता है। तो उस सूरत में फिर हमें वेट करना पड़ सकता है। उसकी डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, नंबर ऑफ़ यूज़र्स की वजह से हो सकता है, ट्रैफिक की वजह से हो सकता है, और मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो लेट्स सी, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। जी, इसके बुलेट्स बनना शुरू हो गए हैं, पॉइंट्स बनना शुरू हो गए। साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस। साइंस studies physical and natural world, an over evolving field with new discoveries and technologies constantly being developed. The scientific method is used to advance our understanding through observation. तो उसने ऊपर वाली जो बात थी उसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख दिया। अब इससे एक और क्वेश्चन करते हैं कि जो स्पेशल थ्योरी है ये क्या है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी क्या है। लेट्स सी। हाँ, उसने जवाब देना शुरू कर दिया कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बनाई थी 20th सेंचुरी में, और इसके 2 पास्टुलेट्स जो कि कमाल के हैं वो उसने हमें बता दिए। और पहला पास्टुलेट है, 2 ही पास्टुलेट्स हैं, इसको मैं पढ़कर तो नहीं सुनाऊंगा बस। हाँ, उसमें उसने कॉन्सिक्वेंसेस भी बताना शुरू कर दिए, जो कि 3 से 4 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, टाइम डायलेशन का, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मैस एनर्जी इक्विवेलेंस और स्पेशल थ्योरी। इसमें मैस वेरिएशन का इसने नहीं दिया, मगर कुछ चीज़ें जो है वो वैसी नहीं बताएगा जैसी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। सम बिज़नेस आइडियाज़ हम इनसे पूछते हैं कि बिज़नेस के कुछ आइडियाज़ हमें दें। तो देखते हैं कि जो इसकी लिमिटेशंस है उसमें रहते हुए हम इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये है जी कुछ बिज़नेस आइडियाज़, ये देना शुरू हो गया कि ऑनलाइन ट्यूटोरिंग और एजुकेशन सर्विसेज दो, होम क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सर्विसेज हैं, फिर हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, और ये यूनिक आइडियाज़ होते हैं। फूड डिलीवरी सर्विसेज हैं। और अब जब चाहें कि भाई इनफ है तो आप इसको स्टॉप जनरेटिंग वाला जो एक बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं अगर, तो ये फर्दर जो आइडियाज़ हैं उनके ऊपर उनको स्टॉप कर देगा, जहाँ पे हैं वहीं पे, तो इसको स्टॉप कर देते हैं। तो इस तरह से आप इससे मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस कर सकते हैं, और आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही है इसको ये एक जो है वो जिस तरह से किसी फ्रेंड के साथ, आप दोस्त के साथ गपशप लगा रहे होते हैं, जैसे वहाँ आपकी सारी जो गपशप है वो सेव हो रही होती है। और हाँ, साथ ही साथ ये भी है कि आप अपनी इन सारी कन्वर्सेशंस को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अपने शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वगैरह वगैरह। एक क्वेश्चन पूछ करके हम गुड बाय कहेंगे कि राइट अ प्रोग्राम फॉर ऑटोमेटिक स्विच का मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ इन पाइथन। तो देखते हैं कि ये हमारे सवाल का जवाब देता है या नहीं। तो जी हाँ, हमारे पाइथन के अंदर ऑटोमेटिक स्विच जो होता है, जो खुद ऑन हो ऑफ हो सकता है, उसका एक प्रोग्राम अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो ये इससे आप C++ के जो क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं, उनके भी आपको आंसर देगा। और इसमें इफ़ और एल्स की जो कंडीशन हैं वैसे ही लगा करके उसने हमें बता दिया है कि भाई ये कैसे काम करेगा। और मज़े की बात यह है कि अगर हम ऊपर वाला जो प्रोग्राम उसने हमें दे दिया है इसको हम एज इट इज़ पाइथन में करते हैं तो हमें हमारा जो ऑटोमेटिक स्विच है वो बन जाएगा। और यहाँ से हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये जहाँ आपने लिखा है कॉपी कोड, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो कॉपीड का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम अपने इस कोड को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट। कैसा लगा आपको ये एक इंट्रोडक्टरी ट्यूटोरियल चैट जीपीटी के ऊपर? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं चैट जीपीटी से तो आप भी साइन अप करें, और साइन अप करके आप इसके थ्रू अपनी क्वेश्चनिंग करके अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। आप अपनी डेली की जो रूटीन मैटर्स हैं उनको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम चैट जीपीटी से कोई सवाल करके आपको पूछ करके आपको बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। सो अब टिल नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।